अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आबास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक तहसील 18,000 लिया रोड रशीदपुर के करीब किसी शख्स को करंट लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। बकौल लवाहिकीन के काम करते हुए इलेक्ट्रिक की मेन वायर से करंट लगा। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। करंट लगने से मोहम्मद रमजान वल्द मोहम्मद अली उम्र 30 साल शदीद मुतासिर हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील 18,000 अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जेल रोड नवाज चौक जंग सदर के करीब ट्रैफिक हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। बकौल लवाहिकीन के तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से हिट किया। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। तसादुम के नतीजे में अहमद हसन वल्द गुलाम मुस्तफ़ा उम्र 18 साल, समर इकबाल उम्र 23 साल, आमिर अब्बास वल्द उमर खान उम्र 22 साल। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज प्रोग्राम के मंसूबों बारे जायजा मीटिंग। लेडीज पार्क पर काम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। पार्किंग शेड पर 15 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। दीवारों की ताज़ीन और आराइश पर काम जारी है। चौक चौराहों पर काम 15 दिसंबर तक मुकम्मल करने का टास्क। सीवरेज बहाली मंसूबा पर काम 6 पॉइंट पर जारी है। सीवरेज लाइन डालने पर काम मजीद तेज किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, एक्सेंट पब्लिक हेल्थ और दीगर ऑफिसरान को रोजाना की बुनियाद पर काम की क्वालिटी चेक करके रिपोर्ट करने के अहकामात। सीवरेज पाइपलाइन डालने के साथ फौरी जगह को फौरी मरम्मत किया जाए। सीवरेज के काम करने वाली जगह पर हिफाजती इक़दाम का खसूसी ख्याल रखा जाए। डिस्पोजल स्टेशन की बहाली पर काम 10 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। डीस्टिलिंग पर काम को मजीद तेज किया जाए। रोजाना के काम को चेक करके रिपोर्ट करने के अहकामात। किसी मंसूबे पर काम से रेलतवा नहीं होगा। रोजाना के काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक बखर रोड हेड त्रेमो के करीब रोड ट्रैफिक हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। जंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक तेज रफ्तार हाई रोफ और मोटरसाइकिल का तसादुम। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार अमजद अली वल्द मोहम्मद रशीद, बल्किस बीबी जोजा अमजद अली उम्र 40-45 साल जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके सिविल अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक महकमा फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से शहर में दूध माफिया सरगर्म। नाकिस दूध और दही फरोख्त, लाखों बच्चों और बड़ों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। अवामी समाजी हलकों ने फूड अथॉरिटी महकमा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। तफसीलात के मुताबिक जंग में नाकिस दूध और दही फरोख्त करने वाले सरेआम इंसानी जानों के साथ खेलने लगे। मिलावट शुदा दूध, मुसरे सेहत दूध केमिकल ड्रमों के जरिए सुबह सवेरे बाजार में इन दुकानों पर पहुंच जाता है, जिनको दिन भर 80 से 100 रुपए तक महंगे दामों आवाम को फरोख्त किया जाता है। इस केमिकल और मिलावट शुदा दूध से ही तैयार दही को इस्तेमाल करने से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुज़र सेहत दूध केमिकल की वजह से इंतहाई गहरा होता है, जिसे आवाम को खालिस बताकर फरोख्त किया जा रहा है और दुकानदार मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं। जराये के मुताबिक झंग बाजार, टांगा अड्डा, सटला टाउन, सरगोदा रोड, नजलारी अड्डा और दीगर शाहराहों पर दूध और दही मिलावट शुदा धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। फूड अथॉरिटी जंग सिर्फ अपने दफातर तक महदूद होकर रह गई है। फोटो सेशन के लिए जंग भर में 2-4 कार्रवाई करके ओके की रिपोर्ट आला हुकाम तक पहुंचा देते हैं। जराये ने यह भी बताया कि इस वक्त शहर में कोई दूध दही की दुकान ऐसी नहीं जहां खालिस दूध और दही दस्तयाब हो, जबकि दुकानदार मिलावट शुदा दूध के रेट अपनी मनमानी करके शहरियों को वसूल कर रहे हैं। और अवामी समाजी हलकों का कहना था कि फूड अथॉरिटी जंग पाकिस्तान का सबसे लापरवाही बरतने वाला इदारा बन चुका है और अगर आला हुकाम ने इस पर सख्ती से नोटिस ना लिया तो बच्चे बड़े कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। दूध माफिया ने महकमा फूड अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए बच्चों और बड़ों की जिंदगियों से खेलना मामूल बना लिया।
جس کی وجہ سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی فوڈ جھنگ ڈپٹی کمشنر جھنگ سے اپیل کی ہے کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی جھنگ کی نااہلی پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے شہر بھر میں ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن لیں تاکہ بڑے اور بچے بیماریوں سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔